फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, फिलहाल क्या स्थिति है वहां से, अपडेट दें। देखिए, उसी जगह पर हैं जहां पर पिछले पौन घंटे से करीब मैं हूं। लगातार एबीपी गंगा के दर्शकों को अपने कैमरे के माध्यम से यहां का नज़ारा दिखा रहा हूं कि किस तरह से पुलिस पर हमला हुआ और अराजक तत्व किस तरह से पुलिस पर चढ़कर पथराव करते रहे। लोगों ने पुलिस को कई बार खदेड़ा भी, पीछे भागी पुलिस और कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, बहुत गोले चलाए गए, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ नियंत्रित नहीं हुई। अब जॉइंट सीपी यानी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं और माइक से अनाउंस कर रहे हैं लगातार। हालांकि जो उपद्रवी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उनको ओवर पावर कर लिया गया, उनको भगा दिया गया। एक तरह से पुलिस जब हावी हुई तो वो भाग खड़े हुए हैं यहाँ से। ये इस जगह से लगातार पथराव कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं सामने का नज़ारा, ये टूटी फूटी जो दरवाजे हैं, तोड़े टूटे पड़े हैं। ये कुछ देर पहले यहाँ पर ये रेस्टोरेंट चल रहा था, ये जो एक ढाबा टाइप का होता है, भट्टियाँ गर्म है, आग लगी हुई है। ये बता रही है कि यहाँ पर अभी दुकान चल रही थी और ये दुकान बंद करके लोग भागे हैं और कुछ ना कुछ गतिविधियाँ देखिए इस तरह से होती रहती हैं। अंदर बीच में फिर हम अंदर जाएंगे। अंदर प्रमोद जरा नज़ारा दिखाइए अंदर का। फिर अंदर जाएंगे। इस गली में कई बार कोशिश की जा रही है भीतर घुसने की और वहाँ से जैसे ही पुलिस के जवान अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन पर पथराव शुरू हो जाता है। अंदर से पत्थर चलने लगते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आंसू गैस के गोले फेंकने की इतनी, देखिए छोटी सी जगह है, आप कैमरे में देख रही हैं, बहुत छोटी सी जगह है, इतना स्पेस भी नहीं है कि वहाँ पर जो स्मोक बम है वो फेंके जा सके। बहुत छोटा सा 10 कदम का एरिया है, स्मोक बम नहीं जा सकते तो पुलिस अंदर जाएगी, पुलिस अंदर जाएगी तो पथराव होगा, पथराव होगा तो लोग घायल होंगे, पुलिस वाले घायल होंगे, सुरक्षाकर्मी घायल होंगे, उनके सर फटेंगे, उनके हाथ पैर टूटेंगे, चोट आएंगी। इस स्थिति से बचने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर जब शांति व्यवस्था होगी तब अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसे ही पुलिस के पर्सनल्स जो हैं, सुरक्षाकर्मी जो हैं, वापस आते हैं, बाहर आते हैं, एक बार फिर से अराजक तत्व वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। तो इस गली से ये जो अभी तक इसी जगह से, यानी जिस जगह हम खड़े हैं उसी जगह से पुलिस पर लगातार हमला हो रहा है। यही आड़ थी, ये गली आड़ थी, इस जगह पर खड़े होकर लोग, चूंकि पुलिस सामने से आ रही थी, ये गली आड़ थी, ये पूरा जो तिराहा बना है ये आड़ था। इस आड़ से उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे थे और अब यहाँ पर चूंकि देखिए थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, तनावपूर्ण है, स्थितियाँ शांत नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरा दावा है, चूंकि मैं कानपुर को अच्छी तरह से जानता हूँ, इन गलियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ के लोगों का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ, इन गलियों में क्या क्या होता है, या कहाँ से आग उठती है, कहाँ से धुआं उठता है और कैसे आग चंद सेकंड में ही पूरे कानपुर को और पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेती है। ये मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ इन दंगाइयों के इरादों से। यहाँ गली गली में ऐसे लोग रहते हैं जो शहर की नहीं, पूरे प्रदेश की और देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, चुनौती हैं। बहुत बार ऐसे इन गलियों से दंगे की शुरुआत हुई है और आज भी इसी तरह की कोई साजिश को रूप दिया जा रहा था, रचा जा रहा था, अंजाम देने की कोशिश हो रही थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि प्रदेश की शांति व्यवस्था और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ जाए, ध्वस्त हो जाए, चौपट हो जाए। पत्थर अभी भी आ रहे हैं, देखिए इधर से उधर से जब फोर्स वापस लौट रही है तो भी पत्थर कभी दाईं तरफ से आता है, कभी बाईं तरफ से आता है। जो ऊंची इस गली में ऊंची बिल्डिंगें हैं वहाँ से पत्थर आते हैं और लोग जो ऊपर छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो पत्थर फेंक रहे हैं। किसके लगे क्या लगे, पुलिस वाले अपना सर बचाते हुए किसी तरह से चल रहे हैं। हेलमेट पहन रखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो एकदम एक कॉल पर दौड़ कर आ गए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो जैकेट है, उस तरह की जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं, कई लोग पहने हुए हैं, तो कई लोगों के पास वो जैकेट भी नहीं है। अब फोर्स यहाँ से वापस जा रही है और वापस यानी करीब अंदर से गली से होते हुए जिस जगह पर जो पहला शुरुआत हुई थी, नई सड़क का वो इलाका जहाँ से शुरुआत हुई थी उपद्रव की, गोलीबारी की, बमबाजी की, पथराव की, तोड़फोड़ की, उस जगह पर वापस कॉल किया गया है। क्योंकि सारे अधिकारी एक तरह से पूरी गलियों का भ्रमण करने के बाद इकट्ठा हो गए हैं और अब जो योजना है, जो स्कीम है पुलिस की, जो प्रयास होगा, कोशिश होगी, जो रणनीति आगे होगी वो ये होगी कि अब धरपकड़ शुरू की जाए कि कौन कौन से लोगों को पकड़ना है, कौन कौन से। देखिए अभी भी इस गली के दूसरे हिस्से में हम आ गए हैं और ये दूसरे हिस्से में जो अभी जिस जगह शांति व्यवस्था करके पुलिस आई है वो दूसरे हिस्से में लोग आना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की जा सके, लेकिन जो अराजक तत्व हैं यहाँ पर उन्होंने पूरी स्थितियाँ
अपने हाथ में ले रखी हैं, जो नियंत्रण है अपने हाथ में ले रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।